बच्चे हैं, 15 बीघे जमीन की बात भी गई मेरी तो, पानी नहीं था, जाकर मेहनत के जेल में यहाँ 20 साल से लाचार में हुआ बच्चा, पर किसान यूनियन को नहीं बोल रहा। राकेश टिकैत जी की आंखें छलक पड़ी। आज पूरा क्षेत्र, पूरा जिला, पूरी किसान बिरादरी उनके साथ खड़ी है और सरकार को चेताना और चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग अहिंसावादी लोग हैं और जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई जारी रहेगी। हम सब किसान यूनियन के साथ हैं। राकेश टिकैत के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और जहाँ तक राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान की बात है, तिरंगे का सम्मान हमसे ज्यादा कोई नहीं करता। अच्छा देखो पत्रकार बंधु, मेरा तो वही कहना है, 62 दिन तक किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पर पड़ा, लाखों की संख्या में किसान हो गया था। अगर रुड़दंग करना होता है तो बहुत दिन पहले हो चुका होता। और दूसरी बात, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की, किसान से ज्यादा कौन पार्टी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को समझ सके। देखो सुनो, सरकार की गलत नीति और नीयत के कारण यह स्थिति पैदा हुई। 8 दिन से रूट मांगा जा रहा था, रात को 10 बजे रूट देते हैं हमें, जो रूट दिया उस पर 11 बजे का समय दिया। 11 बजे जब पहलगी बत्ती पर पहुंचे गाजीपुर से निकल गए तो वहां पर बैरिकेडिंग की हुई थी। किसान और जवान को भिड़ाने का काम किया है इस सरकार ने। इनकी बहुत गंदी नीयत है, ये कभी राष्ट्रप्रेमी हो ही नहीं सकते। हम इस सोच को लेकर पहुंचे, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। ये नरेश टिकैत पैदा करती है, राकेश टिकैत पैदा करती है, ये किसान पैदा करती है और किसानों पर जुल्म और ज्यादती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा ये कहना है कि जो लाल किले पे जिस व्यक्ति द्वारा झंडा लहराया गया है वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और मोदी साहब के साथ भी उसकी फोटो है, अमित शाह के साथ भी फोटो है, सनी देओल जो सांसद है को नकार रहे हैं इस तरीके से आरोपों के नकार, वे तो झूठे हैं, मोदी तो झूठे हैं, हरमंदर के झूठे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें किसानों को कोई हाथ किसी प्रकार का नहीं था, पर काफी वकील आए, आज नो वर्क है इसी वजह से। देखिए, किसानों के समर्थन में आज हमारी बार काउंसिल मुजफ्फरनगर ने और बार संघ ने पूर्ण हड़ताल की है। वो उस पर क्या गोली खोली मारी सरकार ने, उसके चली किसान पे गोली चली, एक किसान की हत्या हुई है। वो उनका आदमी था इसलिए नहीं चलाई गोली उस पे। बहुत जो गोली उस पर ऊपर छठी पे चले उसका गोली नहीं मारी। देखिए, ये राकेश टिकैत जी के साथ साथ राकेश टिकैत जी भी तो किसानों के लिए ही आंसू बहाए, आंसू आए उनको। और कैसे नहीं गए, मैं जो है पूरी हमारी राष्ट्रीय लोकदल की टीम 13 तारीख से वही है, आज 18वां दिन है, अभी हम दिल्ली से आए हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी, जो वहाँ से धरने से वापस आ गए, उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से नहीं रहेंगे, वापस ले लिया समर्थन। कोई नहीं, ये तो उनका निर्णय है, लेकिन ये है कि अभी वहाँ प्रशासन क्या है, प्रशासन जबरदस्ती उठा देगा, सरकार उठा देगी धरने को, नहीं उठा सकती। रात भी हम वहीं थे, कल की रात भी वहीं हम थे, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि सारा वहाँ का कलेक्टर, वहाँ का डीएम, गाजियाबाद और दिल्ली के अधिकारी तमाम रात फोर्स के साथ खड़े रहे, लेकिन हमने ये कह दिया था कि किसान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसा आप जो किसान के आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकते। ये सरकार की सोची साजी नीति है इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। लेकिन माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, हमारे जो नेता हैं, उन्होंने राकेश टिकैत जी से बात की और कहा कि मैं आपके साथ हूं, और गाजियाबाद के प्रशासन को ललकारा और कहा कि अगर राकेश टिकैत जी को आंच भी आई तो कल तक तुम झेल नहीं पाओगे, सुबह तक जो है। देखा जा रहा है वहां से तत्काल आधे घंटे के अंदर सारा फोर्स वापिस हुआ और आज सुबह माननीय जयंत चौधरी जी, हमारे जो युवा नेता हैं, राकेश टिकैत जी के पास उनके हालचाल जानने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। आप कह रहे हैं कि किसान जो प्रोटेस्ट पर थे वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और कमजोर नहीं पड़ा है आंदोलन, पर राकेश टिकैत जी के आंखों में आंसू क्यों है? कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा होगा राकेश टिकैत जी को आंदोलन, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू देखो इसलिए है कि आप वहाँ ये कल का क्या माहौल था, बीजेपी का एक विधायक
अपने साथियों को, अपने गुंडों को लेकर वहां पहुंचता है और किसानों के साथ हत्तापाई करता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है क्या? धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? आप चिन्हित करिए उनको, कौन लोग थे वो लोग मोदी के लोग थे, वो लोग जो है बीजेपी के लोग थे। हम कह रहे, अच्छा एक बात बताओ, आप जो है किसान नेताओं को तो गिरफ्तार करने पहुंच गए वहां, आपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया दीप सिद्धू ने, क्या कार्रवाई हुई, क्या पता लगाया, कैसे वो यहां से भागा, कैसे वो यहां आया? लाल किले की सुरक्षा पर सवाल उठता है। जिम्मेदारी किसकी है? देश के गृह मंत्री की है। क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी लेता? लाल किले पर कैसे पहुंचे? वो किसान नहीं थे और बीजेपी के कार्यकर्ता थे। किसानों को ये कहा गया कि लाल किले से आपने राष्ट्र ध्वज को हटाकर वहां पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया, तो ये कहां तक सच है? किसने लगा दिया? वो लगाया किसने? किसान तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। लगाया किसने? वो पूरे वीडियो, पूरे तमाम चीजें हैं। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? वहां का अधिकारी जो है क्यों मुख दर्शन पर खड़ा हुआ जब वहां वो इस घटना को अंजाम देने लग रहा था? पकड़ा क्यों नहीं? वो तमाम फोर्स वहां था, तो किसकी जिम्मेदारी है? कौन फेलियर है? सरकार फेलियर है। एक सवाल और है, कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो आपको रोड मैप दिया था आपकी अपनी यात्रा निकालने के लिए, तो उस रोड मैप का आपने पूर्णतः पालन नहीं किया। रोड मैप को लेकर के आप चले गए। पूर्णतः ही तो पालन कर रहे थे भाई। एक बात बताओ, जब आगे जो है बैरियर लगा दिया उन्होंने, जो रूट हमें जाने के लिए दिए गए थे उनको बैरियर लगा दिया। अब सीधा साधा किसान, ऐसे बहुत किसान भाई हमारे दिल्ली गए 26 जनवरी को, जो अब से पहले दिल्ली की नहीं। अब पुलिस ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, तो ये सब सरकार की सोची साझी नीयत, इस आंदोलन को तोड़ने की नीयत है। बदनाम करने के लिए आप ट्वीट नहीं कर रहे, अब बात नहीं रख रहे, मीटिंग नहीं कर रहे गांव में। मैं तो कह रहा हूँ आपको यहाँ फैसला लो, ग्राउंड को बुलाओ, क्या बात उनकी है, उनकी दो चार बात सुन के अपनी बात बताओ को तुम कहाँ खड़े हो। ये मौका है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं होगी। मैं अपने तरफ से सुझाव देना चाह रहा हूँ, और जो कोई मीठी बात करना, वो जो खुलेगर वालों को मीठी बात पसंद है, मीठा पसंद है, वो जो खुलेगर में कुछ मीठी बात करने वाले भी हैं, हमारे बुरे भी हैं, उन्हें बुरे लग सकती है, जो मैं सुझाव देने जा रहा हूँ। अगर आप सहमत हो तभी करूंगा। गंगा जल है, गंगा जल है कि नहीं? छोटा नमक बोल दिया। जब तक किसान के पक्ष में ये बोलते नहीं, या तो अपने पार्टी को मना लें, अपने मुख्यमंत्री को मना लें, अपने नेताओं को मना लें, प्रधानमंत्री को मना लें, और ये पीछे हट जाओ, या वे आपकी बात मान लें। बताओ, दोनों छोड़ के बैठे नहीं कर सकते, बैठे नहीं करनी पड़ेगी, एक ही तरफ बैठी करनी पड़ेगी। जो किसान के साथ नहीं, वो देश का गद्दार है, देश के साथ नहीं होता। मेरा प्रस्ताव ये है, सुन लो, आपको हुक्का पानी घेरना पड़ेगा, सामाजिक भाईचारा रखना पड़ेगा। सहमत हो क्या? नमक कह दो,
जो चालान बनाया जाता है वहां जाए, जो करना बनाया जाता है वहां जाए, आप यहाँ देना चाहते और वोट करने में भी जरूर पहुंचो। वो आपके रिश्तेदार नातेदार आपके भाई बंधु हैं, उनका हौसला भी बढ़ाओ। करोगे कि नहीं करोगे?